नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी की मिलिट्री कोड की असलियत। वही मिलिट्री कोड जिसमें चल रहा है ट्रायल कुलभूषण जाधव का। एक इंडिया के बिजनेसमैन हैं, फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं। ये ईरान गए थे बिजनेस करने और वहां से एब्डक्शन करके उनको ले आया गया पाकिस्तान और वहां पर ला करके ट्रायल शुरू किया गया और ट्रायल में फांसी की सजा भी दे दी गई मिलिट्री कोर्ट में। उसी मिलिट्री कोड के बारे में पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं और क्या पाकिस्तानी उस मिलिट्री कोड को कैसे झेल रहे हैं, मैं इस असलियत को आज बताऊंगा। केस है इदरीस खटक का। इदरीस खटक एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। उनको गायब कर लिया गया था 13 नवंबर 2019 को। उनको गायब कर दिया गया, मतलब उनको एब्डक्शन कर लिया गया, उनको अगवा कर लिया गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मतलब उनकी फैमिली ढूंढती रही, शाम को आ जाएंगे, नहीं आए। पुलिस केस किया, कुछ नहीं पता लगा। एक दिन बाद भी नहीं पता लगा, 2 दिन बाद भी नहीं पता लगा, काफ़ी दिन हो गए तब भी नहीं पता चला। तो उन्होंने फिर एक केस लगाया कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हैबियस कॉर्पस। मतलब हमें बताया जाए आदमी कहाँ है, क्योंकि शायद उनको शक था उसकी फैमिली को कि इनको आर्मी ने उठाया है या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उठाया, इसलिए ये उन्होंने केस लगाया था। मैं आपको केस की पूरी स्टोरी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे चलती हैं अदालतें पाकिस्तान में। इनको 14 साल की सज़ा दी गई है। इन पर चार्जेस क्या है? इन पर चार्जेस ये हैं कि इन्होंने जासूसी की अमेरिका के लिए जासूसी करके इन्होंने उन्हें ग्राउंड इंटेलिजेंस दी ड्रोन अटैक्स के लिए। जो ड्रोन अटैक्स अमेरिका आतंकवादियों पर कर रहा था। आतंकवादियों पे अगर अमेरिका ड्रोन अटैक कर रहा था तो पाकिस्तान के फेवर में था। पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम थी? नहीं। यही एक प्रूफ और मिलता है कि पाकिस्तानी क्या अमेरिका ने इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे तो अटैक नहीं किया था, इनके पॉलिटिशियंस को नहीं मारा था, आतंकवादियों को मारा था। अगर उनको कोई मार रहा है, आतंकवादियों को, आप खुद नहीं कर पा रहे हैं या आप खुद नहीं करना चाहते हैं, कोई आतंकवादियों को मार रहा है, तो आपको उससे प्रॉब्लम क्या है? जिसने इंटेलिजेंस दी उसको आप क्यों पकड़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपको ये दुनिया के सामने अब तो प्रूव ही हो गया, इसलिए कि आप आतंकवादियों को बहुत क्लियर सपोर्ट करते हैं। ये तो बहुत क्लियर है ना अब, क्योंकि आपको लग रहा है ये दुश्मन है देश का। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आपने इनके खिलाफ किया है। खैर एनीवेज, जहां तक बात ये, इनको उठाया गया था 13 नवंबर 2019 को और उसके बाद से कोई खबर नहीं थी। 24 नवंबर 11 दिन बाद उनकी फैमिली ने पेशावर हाई कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस लगाई। पेशावर हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस लगाने के बाद भी कुछ नहीं पता चला। हैबियस कॉर्पस में मतलब उनके यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन ये बताया जाता है कि जी आप सामने प्रेजेंट कर दीजिए। 45 दिन का या 90 दिन का टाइम होता है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन इतना नहीं होता है, मतलब कई महीनों का नहीं होता है। 16 जून 2020 को, ये 2019 नवंबर 24 को लगी हैबियस कॉर्पस। 16 जून, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम। 16 जून 2020 को पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने माना कि हाँ ये इदरीस खटक हमारे कब्जे में है। इससे पहले माना भी किसी ने नहीं। चलिए हो गया। और ये भी बताया कि उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में केस लगाया हुआ है। आरोप क्या था ये किसी ने नहीं बताया था। ये उनके लॉयर तक को नहीं बताया गया, उनकी फैमिली तक को नहीं बताया गया। बस ये था कि जी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में। लेकिन बाद में जो पता लगा कि उनको ड्रोन्स के लिए सीक्रेट लोकेशन बताने के लिए, ड्रोन्स के लिए ग्राउंड इंटेलिजेंस देने के लिए उनको पकड़ा गया है, ये जो बताया गया, इसमें भी बहुत पेच है। अगर ये अमेरिका के इंटेलिजेंस के आदमी होते या अमेरिकन इंटेलिजेंस को सपोर्ट कर रहे होते तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस खत्म होने के बाद उस आदमी को सेफ्टी में ले जाती है। अमेरिका ले गई होती, कनाडा सेटल किया, यूरोप सेटल किया होता, बहुत जगह सेटल कर सकती थी, लेकिन नहीं किया गया। दूसरा, इतना पैसा देती है। एक डॉक्टर थे जिनके बारे में बताया जाता है कि कोई डॉक्टर थे, उन्होंने बताया था ओसामा बिन लादेन की लोकेशन। उनको इतने $मिलियन दिए गए और साथ में अमेरिका में सेटल कर लिया गया। तो ये इदरीस का तो वो ड्रोन अटैक तो अब हो नहीं रहे, वो तो काफ़ी टाइम से बंद है, वो ऑपरेशन अमेरिका का ख़त्म हो चुका। तो ये यहाँ क्यों थे? ये यहाँ इसलिए थे क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं था। खैर अगर था भी तो क्या गलत था? वो तो आतंकवादियों को ख़त्म कर रहे थे, वही आतंकवादी जो कि आपके बच्चों को मार रहे हैं स्कूल्स में। खैर इससे ऊपर चलते हैं। इससे ऊपर ये कि पेशावर हाई कोर्ट में खटक के भाई ने एक एप्लीकेशन लगाई कि खटक जो हैं वो
आर्मी के नहीं है, ना नेवी एयरफोर्स के हैं, डिफेंस के नहीं है, तो इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल क्यों चल रहा है? और पेशावर हाई कोर्ट, उस बेचारे की क्या हिम्मत है, जब सुप्रीम कोर्ट का जज रो पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो अब फ़ोन कॉल में रिकॉर्डिंग में आते हैं कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर है और मुझे नवाज शरीफ को फंसाना ही पड़ेगा, तो वो हाई कोर्ट के जज की क्या औकात थी? हाई कोर्ट के जज ने उसे रिजेक्ट कर दिया, नहीं मिलिट्री कोर्ट में चलाइए। वो अपनी जान बचाएगा या खटक की बचाएगा? मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है। मिलिट्री कोर्ट में क्यों चल रहा है? जब ये आदमी मिलिट्री का नहीं है तो आप किसी के भी, और मिलिट्री कोर्ट में सूरत हाल ये कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कोर्ट में ट्रायल चलता है, ये एक मिलिट्री का ऑफिसर, इनका काउंसिल, इनका वकील, और एक दूसरी तरफ से, दोनों हो सकता है, दोनों दोस्त भी हों, हो सकता है दोनों आर्मी चीफ के आदमी हों, और वहाँ पे विक्टिम की फैमिली को भी अलाउ नहीं किया जाता। इनके साथ भी, खटक साहब के साथ भी कुछ होता हुआ ऐसा ही हुआ। और आप समझेंगे कि कुलभूषण जाधव का ट्रायल कितना खराब था, किस तरीके के उसमें फ्लॉज थे, किस तरीके का ट्रायल किया गया था, झूठा ट्रायल, जो ये खटक के केस से पता लग रहा है। ये तो अपनी ही कंट्री का है ना, आपका अपना आदमी है, इसको तो पॉलिटिकल विक्टिम, बलि का बकरा बना करके आपने गेम खेला, तो बलि के बकरे से पता चलेगा कि कुलभूषण का कैसा था। अब ये बताता हूं मैं आपको, ये भी सिविलियंस, ये भी बहुत क्लियर होता है इससे कि सिविलियंस पे जो केस चल रहा है, मिलिट्री कोर्ट चला रही है, सीक्रेसी में चला रही है, कोई इसमें मिलिट्री का एक्शन नहीं है। ऐसे ही कुलभूषण का केस चला। एमनेस्टी इंटरनेशनल के हिसाब से, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बोला इस पे कि किसी को कोर्ट ट्रायल अटेंड करने का वो नहीं दिया गया, परमिशन नहीं दी गई। फैमिली वाला कोई नहीं था, जज, इनका लॉयर भी नहीं था, इनका लॉयर भी बाहर खड़ा था। दो मिलिट्री के आदमी आपस में बात करते रहे और ट्रायल होकर के वो केस बन गया और सज़ा हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये भी बोला कि इतने सारे फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, इतने सारे अबडक्शंस हैं और इतने सारे एब्यूज़ हैं, ये पाकिस्तान में 2015 से, एमनेस्टी ने बोला 2015 से मिलिट्री कोर्ट्स ऐसा कर रही हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों को सज़ा दी गई हैं जिन सज़ाओं पे, जिनमें कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं था। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हो रहे हैं, इसको देखा जाए, ये एमनेस्टी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद बोला ये गया कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जो है, वो इसकी फैमिली भी बोल रही है खटक साहब की, और खटक की ये लॉयर ने भी बोला, और इंटरनेशनल एजेंसीज भी बोल रही हैं कि मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते और उसमें कोई राइट टू अपील भी नहीं होता। आप उसको अपील कहीं नहीं कर सकते। ये भी बहुत अच्छा वो है, मतलब एक तो आप सज़ा कैसे दे रहे हैं, कोई आदमी अपने आप को डिफेंड ना कर पाए, आप पहले से सोच के आते हैं, जज को डिक्टेट कर दिया जाता है कि ये सज़ा देनी है, और सज़ा देने के बाद उसको कोई अपील भी नहीं कर सकता कहीं पे। तो ये पाकिस्तान में बड़ा अच्छा हो रहा है। किसी भी सिविलियन को पकड़िए, चाहे आप उसका पॉलिटिकल दुश्मनी निकाल रहे हैं या आप, वो एक कुर्सी पे बैठा है, वो एक गद्दी पे बैठा है, आप उस गद्दी पे बैठना चाहते हैं, तो उसको इसमें अरेस्ट करा दीजिए। वो हट गया कुर्सी से, आप बैठ गए, अब उसको जो सज़ा मिली उसका कोई ट्रायल भी नहीं है। बिल्कुल अंग्रेज़ों की अदालतों को भी फेल कर दिया इन्होंने। मतलब किसी पे भी कैसे भी केस चल सकता है और कुछ भी चल सकता है, और डिसीजन जो आता है उसका भी क्या हालत है। खटक के वकील ने बोला कि हमें, वकील को, फैमिली को नहीं, फैमिली को एक बार मिला है, फैमिली एक बार मिल पाई है खटक से, क्योंकि खटक की बेटी जो थी उनको एक फ़ोन आया था, वो खटक की बेटी जो आई थी कॉलेज, उनको एक फ़ोन आया कि आप अपने फादर से मिल सकती हैं। तो खटक की बेटी ने बोला कि ठीक है, मुझे अपने लॉयर और अपने मदर से बात करने दो, मेरी फैमिली भी आएगी। उन्होंने बोला नहीं, फैमिली नहीं आएगी, आप अकेली मिलेंगी, और उन्हें अकेली ही मिलने दिया गया। किसी फैमिली का कोई और साथ नहीं था, एक ही बेटी मिल पाई। उसके बाद वकील ने बोला मैं 3 बार मिल पाया हूँ खटक से, पूरे कोर्ट ट्रायल के दौरान सिर्फ 3 बार मिल पाए हैं और कुछ नहीं हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया वकील। 3 बार मिल पाया हूँ, और 3 बार जो है मेरे साथ एक आर्मी ऑफिसर बैठा था, और मुझे पहले बोल दिया गया था कि आप पश्तो में बात नहीं कर सकते। क्यों बात नहीं कर सकते? क्योंकि पश्तो में जो बात करेंगे वो आर्मी ऑफिसर नहीं समझ पाएगा। ऐसा ट्रायल हुआ था, जैसे हमारे कुलभूषण जाधव के साथ भी यही हुआ था। माँ को, वाइफ को जो मीटिंग दी गई उसमें बीच में इतने सारे इक्विपमेंट्स लगा रखे थे और कैमरे लगे हुए थे, सारी वो थी, और अभी तक अनरिस्ट्रिक्टेड वो तो मिल ही नहीं एक्सेस। आप समझ लीजिए कि कुलभूषण का ट्रायल किस तरीके का था, कितना खराब था, और कैसा शॉडी ट्रायल था कि ये
इनके अपने लोगों को नहीं बख्शते, कुलभूषण को क्या बख्शेंगे यार? दुश्मन देश से आ रहा है, दुश्मन देश के से आदमी हम पकड़ लिया, एक मुर्गा पकड़ लिया हमने उसे, अब हम कैसे करें? हमें तो दुनिया को दिखाना है कि हम कुछ करते हैं। ऐसे ही ये वही कंट्री है पाकिस्तान जिसमें परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ था, तो आर्मी के ऑफिसर्स पकड़े गए थे। एहसानुल एहसान, वो आदमी भागा तो आर्मी के ऑफिसर्स पकड़े गए। और इसमें आपको लगता है ये जो ग्राउंड इंटेलिजेंस दी थी वो सिर्फ अकेला ये आदमी दे रहा था? एक आदमी दे सकता है इतनी ग्राउंड इंटेलिजेंस कि वो यहाँ भी बता दे कि न्यूयॉर्क में भी आतंकी अड्डा है और वो शिकागो में भी आतंकी अड्डा बता दे? आपके पास तो कई जगह थे ना, ऐसा तो नहीं था 1 किलोमीटर में सारे आतंकी अड्डे थे तो अमेरिका उन्हें खत्म कर देता। अलग अलग जगहों पे आतंकी अड्डे थे, तो एक आदमी बता सकता है, क्या वो चारों ओर घूम के बताएगा? पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व थी इसमें, और क्योंकि आर्मी फंस रही थी, गले तक फांस पहुंच चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक मुर्गा पकड़ा कि इसको हम सज़ा करवा देंगे, हम बच जाएंगे। ऐसा ही हुआ है। इससे पहले किसी भी आर्मी ऑफिसर के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। इतने सारे थे, ट्रायल कोर्ट मार्शल हुआ, ऐसा कोर्ट मार्शल किसी का नहीं देखा गया जैसे इनका हो रहा है या कुलभूषण का हुआ। जहाँ तक बात ये, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई लॉयर के साथ। भाई आपका अपना आदमी है, पाकिस्तान का सिटीजन है, इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर होगी? और शेयर होनी और पूरा ट्रायल क्लियर होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो इस पूरे गेम में इदरीस ने बोला, इदरीस की फैमिली ने बोला कि ट्रायल अनफेयर था। और ये हुआ क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की एक और चीज़ बताता हूँ, ये मुर्गे जब पकड़ने पे आते हैं, बकरे जब पकड़ने पे आते हैं ना, जिसको हलाल करना है पूरा के, तो इनके अपने देश के सबसे बड़े हीरो अब्दुल कादिर खान, उनके ऊपर न्यूक्लियर स्मगलिंग का आरोप लगा के उस एक आदमी को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, उसके बाद उसे हाउस अरेस्ट में डाल दिया। अच्छा, इतनी बड़ी न्यूक्लियर स्मगलिंग हुई, क्या उसमें अकेले AQ खान ही हो सकते थे? क्या एक आदमी कर सकता है? पूरा नेटवर्क करता है। पूरा नेटवर्क कभी पकड़ा ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क तो वो था जो ISI और आर्मी के लिए उनके जो न्यूक्लियर स्मगलिंग से पैसा आ रहा था वो सबको बांट रहा था और खुद भी खा रहा था। और अगर उसे पकड़ लेते तो वो 10 का नाम बताता कि इन्होंने भी पैसा खाए थे, ये आर्मी के ऑफिसर्स थे, तो उस आदमी को छोड़ दिया गया, उस आदमी का नाम ही कभी सामने नहीं आने दिया गया। ऐसे ही ये इदरीस का केस है और ऐसे ही कुलभूषण जाधव का केस है। ये अपने आप को बचाने के लिए किसी भी बली के बकरे को पकड़ लेते हैं और उसको ट्रायल पे लगा के फांसी पे लटकाने के चक्कर में रहते हैं। अभी 14 साल की सज़ा दे दी। इदरीस की बेटी कॉलेज में है उस समय। ऐसे में कब इदरीस छूटेंगे और क्या होगा किसी को नहीं पता है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।